राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ अपने बुक्स का कलेक्शन, मतलब नॉवेल्स का कलेक्शन। तो यहाँ पे जो बुक रीडर्स हैं, नॉवल लवर्स हैं, बुक लवर्स हैं, तो उनको एक वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। तो फर्स्ट मैं बुक अपनी निकालना चाहती हूँ जो मैं रिसेंट पढ़ रही हूँ अभी, वो है नेवर नेवर बाय कॉलिन हूवर। एंड इस बुक काफ़ी मोटी बुक है, इसको पढ़ने में काफ़ी मतलब टाइम लग जाता है। इसके वर्ड्स देखो ऐसे हैं, मतलब दिख रहे हैं आपको, ऐसे वर्ड्स हैं इसके। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। लाइक इसमें आपको स्टोरी बताती हूँ इसमें होता क्या है। समरी सबकी मैं बताऊँगी, तो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस अपने मैं रिव्यूज़ वगैरह दे रही हूँ। चलिए, तो इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है चार्ली वेनवुड, और एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सिलास नैश। दे बोथ, क्या होता है ना, वो स्कूल में उठते हैं, मतलब हाई स्कूल में। जो जब भी स्टोरी स्टार्ट होती है ना, नॉवल स्टार्ट होती है, तो हमें पता चलता है कि वो स्कूल में जस्ट उठे हैं, मतलब स्कूल में उनकी आंख खुली है एंड वो देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। एंड लिटरली व्हाट हैपेंस इज कि उनकी याददाश्त जा चुकी है। उनको नहीं पता वो कौन है, उनको नहीं पता कि उनके पेरेंट्स कौन है, उनको नहीं पता वो पढ़ के आ रहे हैं, उनके फ्रेंड्स कौन है, कुछ भी। उनके फ्रेंड्स वगैरह उनको मिलते हैं, बट वो प्रिटेंड करते हैं कि हमको तो सब पता ही है, कि हमको भूला नहीं है। वो प्रिटेंड करते हैं। एक बार उनको पता चल जाती है कि जो लड़का है दैट इज सिलास, और जो लड़की वो चार्ली, वो दोनों दे आर इन लव विद ईच अदर। बट बाद में क्या पता चलता है कि जो चार्ली है, शी हैज़ बीन चीटिंग ऑन सिलास विद ब्रियान। ब्रियान तो एक नंबर का बेकार लड़का है, मतलब कैसा ही है वो। मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी है बिकॉज इट्स टू लॉन्ग। पिछले साल मैंने खरीदी थी, बट ये ख़त्म नहीं हुई अब तक। ठीक है, तो ये बुक अच्छी है क्योंकि इसमें सस्पेंस ये है कि जो लड़की है ना, शी इज़ पुअर, लड़का ही इज़ रिच। कभी भी ऐसा नहीं होता किसी बुक में कि लड़की अमीर और लड़का अमीर, वो ये हमेशा ऐसी स्टोरी बनाते हैं, बट इट्स गुड। तो इसमें बाद में पता चलता है कि जो लड़की है, लड़के के पापा है ना, दे आर राइवल्स, वो दुश्मन है। तो आगे मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बट सिलास इज़ रियली ए नाइस गाय बिकॉज ही टेक्स सो मच गुड केयर ऑफ चार्ली, लाइक गिव्स हर प्रिंसेस ट्रीटमेंट। दिस बुक इज़ क्वाइट नाइस। और इसका मुझे जो फ्रंट कवर है वो तो एक नंबर का, एक नंबर का, मतलब सुंदर है। मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं थोड़ा ओवर कर रही हूँ, बट सच में ये आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। फ्लावर्स नहीं है, पता नहीं कलर्स है क्या है, टू ब्यूटीफुल। तो ये बुक मैं रेकमेंड करूँगी इफ़ यू आर एनी रोमांटिक लवर, तो ये बुक जेन्युइनली आपको पसंद आएगी। सेकेंड मैं बुक दिखाती हूँ आपको, द गर्ल फ्रॉम द मून बाय सब्यासाची ढाला। ये आपने देखिए, हर किसी बुक को ना इस चीज़ से जज मत कीजिए कि इसका ऑथर फेमस है, इसका ऑथर फेमस नहीं है। फेमस होने में टाइम लगता है, और अगर हम सारे यही सोचेंगे कि ये ऑथर तो फेमस ही नहीं है तो क्यों पढ़े, तो वो ऑथर फेमस कैसे होगा फिर। तो अगर आपको आप ये भी मत देखो कि किसी को आपको फेमस करना है, आप बस देखो कि आपको क्या पसंद है। आप किसी ऐसी चीज़ में मत जाओ कि किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, क्या आपको जो पसंद है आप वो करो। देखिए, तो इसका ये भी काफ़ी अच्छी है। इसका मेरे को लगा था जब मैंने फ्रंट कवर वगैरह देखा था, मैंने देखा, मुझे लगा लड़की मून से ही, बट इट्स नथिंग लाइक दैट। ये गर्ल फ्रॉम द मून नाम इसलिए उन्होंने इसलिए रखा बिकॉज शी इज़ टू ब्यूटिफुल। शी इज़ उस लड़की का नाम है चारू, पीछे इसकी समरी लिखी है ना। लड़की का नाम है चारू, शी वॉज पुअर, और जो रंजन है वो रिच है। और लेकिन क्या है, ही इज़ जॉबलेस। बिजनेस फैमिली है उसकी, बड़ी रिच है, बट उसके पेरेंट्स उसको बोलते तू जॉब नहीं करता, तू ये नहीं करता, तो वो कहता है मेरा मन नहीं लगता जस्ट। तो रंजन के अंकल उसको एक बार लेके जाते हैं, कहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ पे विलेज में लेके जाते हैं। वहाँ पे वो पढ़ाते होते हैं उसके अंकल। तो वो क्या होता है कि रंजन भी ना पार्ट टाइम के लिए वो करने लग जाता है। तो वहाँ पे उसको दिखती है चारू। चारू को उसके अंकल जानते होते हैं, वहीं पे उनकी फिर लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। इतनी सारी बाधाएं आती है बिकॉज वो कहते हैं तू रिच है, वो पूरा कैसे चलेगा। स्पेशली तो सब मान जाते हैं, बस उसके पेरेंट्स नहीं मानते। लड़के के वो बिलीव करते हैं कि हाई स्टेटस का है तो तू कैसे उसके पास उससे प्यार कर रहा है। दैट इज़ नॉट अ लॉजिकल थिंग। ये बुक भी काफ़ी अच्छी फॉर रोमांटिक लवर्स। थर्ड मैं बोलूँगी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये एक्चुअली मेरी स्कूल बुक है, थी 9th एंड 10th की, बट ये भी काफ़ी अच्छी, दैट इज़ मैंने इसको संभाल के रखा है। इट इज़ रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर की तो ऑल टाइम गुड। इसमें कोई पिक्चर नहीं है, बट दिस बुक इज़ टू गुड बिकॉज वट हैपन्स इज देयर इज अ बॉय नेम्ड एंटोनियो एंड ही इज सैड फॉर नो रीज़न बिकॉज सॉरी गाइस, आवाज़ आ रही है जी, तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, सॉरी। ये है मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय शेक्सपियर। तो इसमें क्या होता है, देयर इज अ बॉय नेम्ड एंटोनियो एंड ही इज सैड फॉर नो रीज़न। लाइक उसका फ्रेंड उससे पूछे देखो क्या हुआ, तो क्यों सैड है, एंड ही सेज आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, बिकॉज वो रिच भी है, उसके पास सब कुछ है। तो यार तो चलो नहीं हुआ, उसको चाहिए भी नहीं था। तो पता नहीं वो क्यों सैड है। तो उसका जो एक फ्रेंड होता है ना, फिर से भी जैसे आवाज़ आ रही है, सो सॉरी। इसका जो एक फ्रेंड होता है ना एंटोनियो का, वो होता है बसानियो, जो साइड हीरो है।
वो एक नंबर का पुअर होता है। सॉरी, मतलब वो पुअर, उसके पास पैसे नहीं होते, वो एंटोनियो से जब देखो पैसे माँगता रहता है। क्या होता है ना, एक ना न्यूज़ वगैरह, न्यूज़ नहीं तब तो क्या ही न्यूज़ होती थी, ये बहुत पुरानी स्टोरी है ना। तो ये जब क्वीन्स वगैरह प्रिंसेस होती थी, तो क्या है ना, एक लड़की है उसका नाम है पोर्शिया। तो वो शी एक्चुअली इज़ अ प्रिंसेस। उसके फादर की डेथ हो जाती है एंड उसके फादर ये बोलते हैं, ये डीड में लिखते हैं कि जो ये मैं 3 बॉक्स रख रहा हूँ, गोल्डन, सिल्वर, लेड कास्केट। कास्केट मतलब बॉक्स इतने बड़े होते हैं। जो भी इन तीनों में से सही कास्केट चूज़ करेगा, सही बॉक्स चूज़ करेगा, दैट विल बी पोर्शियाज़ फ्यूचर हस्बैंड। बट जो भी सारे वो होते हैं ना, राजा महाराजा, वो तो उनका दिमाग कहाँ जाएगा, हम गोल्डन चूज़ कर लें, हम सिल्वर चूज़ कर लें, ऑफ कोर्स आउट ऑफ ग्रीड। बट जो बेसानी होता है वो चूज़ करता है लेड कास्केट। एंड पोर्शिया एक बार भी नहीं पूछती कि तू पुअर है वगैरह, वो कुछ भी नहीं पूछती, लाइक लिटरली शी इज़ सो गुड इन लव। बाद में एंटोनियो का एक दुश्मन होता है शायलॉक। शायलॉक मतलब वो उसका एक नंबर का दुश्मन होता है, क्योंकि शायलॉक ना गद्दारी करता है, करप्शन करता है, बट एंटोनियो भी सही नहीं करता है। उसको उस वो उसकी क्रिश्चियन ग्रीड पे ना वो सवाल उठाता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए ऑन द रिलीजन बेसिस, एवरीवन इज सेम। तो शायलॉक उसका दुश्मन बना लेता है। बाद में कुछ पैसे वगैरह कुछ होता है, उसके बाद शायलॉक उसको कोर्ट में घसीट देता है एंटोनियो को। बाद में पोर्शिया ना, जो लड़की है हमारी मेन हीरोइन, हमारा हीरो, हमारी वो, हमारी मेरी तो वो हीरो है और मेरी वो हीरोइन भी है, क्योंकि वो डिस्गाइज अपने आप को लॉयर बनाती है और फिर पता नहीं कहाँ से उसको इतना दिमाग आता है, वो सब कुछ करती हैं और उसको एंटोनियो को बचा लेती हैं। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। फिर हमारा आता है ये लिटिल वेमेन। दिस इज़ माई नॉवल व्हेन आई वॉज इन 8th क्लास, तो ये हमें स्कूल में लगी थी, बट दिस इज़ गुड। मतलब ये है छोटे बच्चों के लिए, 6th 7th 8th इफ़ यू आर इन। इसमें ये सारी 4 लड़कियाँ होती हैं, दे नॉट वेरी रिच, उनके फादर कहीं और रहते हैं एंड दे नॉट वेरी रिच, तो उनके मतलब काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है जब आप फाइनेंशियली फ्री नहीं होते हो ना। या तो आगे मुझे याद भी नहीं है अभी, बिकॉज अभी मेरी 12th ओवर हो गई है और ये 8th में थी, या और उस वक्त था भी लॉकडाउन। इसमें अच्छा है, मतलब अच्छी है, मतलब इसमें मेन उनके स्ट्रगल्स दिखाए हैं, कैसे इनको अपने हीरोज़ मिलते हैं, कैसे वो सब ठीक होते हैं, कैसे ये सब इतनी डिफ़िकल्टी से निकल के जब खुशी में आते हैं कैसे खुश रहते हैं। तो ये फैमिली बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी है। देन मैं आती हूँ द 1000-year-old बॉय। ये बुक आई डोंट नो मैंने क्यों खरीदी, मुझे इसका ये पसंद आया था, मैंने कोई 1000 साल का कोई कैसे हो सकता है, लाइक हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो हाँ, ये मैंने ऊपर लिखा है लिविंग फॉर एवर, इट्स नॉट ऑल इट्स क्रैक्ड अप टू बी। इट्स नॉट ऑल इट्स क्रैक्ड अप टू बी। पर मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया क्या लिखा है। शायद इसका मतलब मुझे जो लगा है ये है कि आपको जो लगता है कि तो लिविंग फॉर एवर बहुत अच्छा है, वो असली में है नहीं। तो ये मैंने पढ़ी भी नहीं, मतलब एक मसा मैंने एक चैप्टर पढ़ा हुआ, इसकी वर्डिंग बहुत डिफिकल्ट है, इसकी वर्डिंग बहुत डिफिकल्ट है। मुझे इंडियन ऑथर्स की इंग्लिश बुक्स काफ़ी पसंद आती हैं, फॉरेन ऑथर्स की छोटी मुझे समझ नहीं पड़ती हैं। तो रॉस वेलफोर्ड ने लिखा है, इसका मैंने एक ही चैप्टर पढ़ा है, बाकी मुझे नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे बहुत औखा लगा ये। याप, इसमें एक लड़का होता है एल्फी मॉन्क, is like any other nearly teenage boy except he's 1000 years old and can remember the last Viking invasion of England। तो ये एल्फी एक लड़का है जो 1000 ईयर का है। आगे उसकी एक्सप्लोरेशन मुझे कुछ नहीं समझ आया इस बुक में, बट स्टिल अगर आपको पसंद है तो मेरा रिव्यू है ना, अगर आपको पसंद आए इट्स ऑल फाइन। फिर हम आते हैं द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड। दिस इज़ लाइक एन एपिक बुक एवर। काफ़ी अच्छी है, बट पता है क्या, ये आपको रीडिंग में समझ आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगा, एक एक वर्ड आपको समझ आएगा ये क्या कह रहे हैं। जोसेफ मर्फी ने, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है, बट इसको अपनी लाइफ में उतारना उतना ही डिफिकल्ट है, मतलब इतना डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट। मेरे को जब मैंने पढ़ा था ना, मैंने कहा ये क्या सिंपल सी चीज़, यही करनी है, मैनिफेस्टेशन वगैरह जो होता है ना वही है। तो मैंने कहा अच्छा ये करना है, ये करना है, बट वो दिमाग में एक बिठा लेना, उसको बिलीव करना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा होगा होगा, बहुत मुश्किल है, लाइक लिटरली ये ईजी नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक प्लांट यहाँ पड़ा हुआ है, आपको इतना विश्वास करना है, आपको ऐसे मैनिफेस्ट करना है कि हाँ ये प्लांट तो चलता है, ये बैठा क्यों हुआ, ये चले, अभी चलेगा, ये अभी चलेगा। तो आप कहने में तो बहुत शौक है, बट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, हमारे 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो रियलिटी वाली चीज़ करता है, बट सबकॉन्शियस वाली चीज़, सबकॉन्शियस वाला माइंड वो करता है, वो सोचता है जो हमने उसको सोचवाया हो, जो हमने उसको जैसा बनाया हो, क्योंकि वो लॉजिक नहीं देखता सबकॉन्शियस माइंड, वो मैजिक देखता है। वो कहता है आप मेरे से कुछ भी बोलो, कुछ भी, लॉजिकल इलॉजिकल, मैं उसको सच करूँगा।
तो मैं प्लांट की बात बोल रही थी कि हमें तो हम मैनिफेस्ट कर देंगे, बट हमको कौन सा अंदरूनी बिलीव होगा कि हाँ, क्योंकि हमको तो पता ही है वो नहीं चल सकता। तो ये मैनिफेस्ट बहुत करना बहुत मुश्किल है, बट इसको आ जाती है, इट्स रियली रियली मैजिकल एंड हेल्पफुल। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। 2 बुक्स और बची हैं। एक ये है यू ओनली लिव वंस, इट्स रियली नाइस। मतलब इसमें तो ये बहुत अच्छी बुक है बाय स्तुति चांगले, इंडियन ऑथर है, नेशनल बेस्ट सेलर है ये आई वुड रेकमेंड। मैं आपको ये दोनों बुक्स ना रेकमेंड करूँगी खरीदने के लिए। इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, बट लिटरली इफ यू आर अ बुक लवर यू विल लव देम। इसकी मैं बाद में बात करती हूँ। ये यू ओनली लिव वंस बाय स्तुति चांगले। 1 फॉर पैशन, 2 फॉर लव, 3 फॉर फ्रेंडशिप। इसमें क्या होता है, इसमें एक लड़की होती है, उसका मेरे को फिर से नाम भूल गया, अलारा, हाँ अलारा। अलारा क्या होता है ना, वो अपने फादर के साथ रहती है। उसके फादर उसको कभी नहीं बताते उसकी मम्मा कहाँ पे है, क्योंकि वो फॉरेन में रहते होते हैं, अब्रॉड रहते होते हैं। सो शी कम्स, वो अपने पापा को झूठ बोलती, शी लाइज एंड शी कम्स टू इंडिया टू फाइंड हर मदर। वो गोवा आती है एंड वहाँ पे उसको उसके मम्मा के म्यूजिकल सॉन्ग्स मिलते हैं, वगैरह वगैरह मिलते हैं। और क्या पता चलता है कि वो अलारा जहाँ होती है ना, वहाँ एक बंदा होता है रिक्की। रिक्की होता है ना, वो एलिशा से प्यार करता होता है। एलिशा कौन होती है, अलारा की मम्मा। बट अलारा की मम्मा की तो पहले शादी हो चुकी होती है अलारा के पापा से। इसका मतलब हमें पता चलता है कि जो अलारा की मम्मा है ना, अलारा की मम्मा एलिशा है ना, वो पहले से प्यार करती थी किसको, रिक्की को, जो एक बीच शैक का ओनर होता है गोवा में। उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है। क्यों, क्यों? ठीक है, वो उनको फाइंड करती है वगैरह। एक इसमें 3 कैरेक्टर्स है। एक अलारा मैंने बता दी, अलीशा की बेटी। दूसरा मैंने बताया रिक्की, जिसका बीच शाक है गोवा में। तीसरा मैंने बताया एक लड़का है आरव, वो प्यार से हारा हुआ 1 नंबर का बंदा है, कॉमेडी वगैरह करते हैं, बहुत अच्छी करता है वो लड़का, प्यार से हारा हुआ है। जब अलारा आती है उसको प्यार में फिर से विश्वास होता है। तो काफ़ी लाइक लिटरली इट इज़ रियली नाइस। साफ़ सुथरी है बुक, अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, वार्म फनी एंड लाइफ अफर्मिंग। अच्छी है, बहुत अच्छी है। आई विल रिकमेंड यू टू बाय दिस। लास्ट माय फेवरेट, इसका कवर उतर गया बिकॉज ये सबसे पुरानी है, विक्रांत, बाय विक्रांत खन्ना, द गर्ल हु न्यू टू मच। इस बुक के लिए तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है। कैन ट्रू लव ब्रिंग समवन बैक फ्रॉम द डेड, ये इस बुक का मेन क्वेश्चन है। बाय पेंगुइन पब्लिशर्स है ये। तो क्या होता है, एक लड़की होती है अक्षरा, मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी बिकॉज ये बहुत लंबी स्टोरी है। ये अक्षरा जो है ना, वो ना एक्चुअली एक पार्क में बैठी होती है, उसके पास एक लड़का आता है हैरी। हैरी उसको बोलता है क्या हुआ, क्यों सैड हो। अक्षरा बोलती है, पहले तो कुछ बोलती नहीं, वो काफ़ी टाइम बाद बोलती है, कहती मेरी मम्मा की डेथ हो गई है, बिकॉज ऑफ कोर्स मम्मा इज़ क्लोजेस्ट टू द हार्ट ऑफ एवरीवन। तो वो उसको समझाता है, वो उसको कहता है चल मैं तेरे को अपनी स्टोरी बताता हूँ, देखो उससे थोड़ी हेल्प मिलेगी। वो कहती है कि शायद, वो मेरे को ना याद नहीं है, वो शायद कहती है उसको कि अच्छा अगर तुम मुझे स्टोरी सुनाओगे मेरे मम्मा वापस आ जाएंगे। वो कहता है हाँ शायद, शायद वो यही कहता है। अब वो ना हैरी अपनी स्टोरी बताता है। अब आगे आपको कुछ ऐसा पता चलने वाला है जो कि नहीं आपने सोचा होगा। जो हैरी है ना, हैरी कहता है, अपनी स्टोरी सुनाता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम था साहिबा, लेकिन साहिबा किसी और से प्यार करती थी जिसका नाम था सिद्धार्थ। वन साइड लव स्टोरी, मतलब सीरियसली इट्स टू हार्ट ब्रेकिंग। तो क्या होता है ना कि हाँ, हैरी लव्ड साहिबा बट साहिबा लव्ड सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ को हैरी पता क्या बोल रहा था, अगली नेल्स, क्योंकि उसके नेल्स थोड़े से ना, वो उसमें मिट्टी भरी होती थी, आई डोंट नो व्हाट। तो ऐसा था। तो साहिबा, तो हैरी का उसको नाम और निशान नहीं पता, तो उसको बस फ्रेंड मानती थी, वैसे भी वो हैरी उससे जूनियर था। ठीक है। तो ऐसा था। क्या पता चलता है कि जो काफ़ी एक दूसरे से प्यार करते हैं वो, सिद्धार्थ और क्या वो लड़की का नाम क्या था, सिद्धार्थ और साहिबा, हाँ। हैरी को बड़ा जेलस होता है। हैरी क्या करता है, उसको मारने की कोशिश करता है सिद्धार्थ को। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, मारने की किसी कोशिश कैसे करनी, क्यों 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 करनी है। ठीक है, तेरे को कोई और अच्छी मिल जाएगी तो क्यों। और वैसे भी ट्रू लव इज़ लाइक letting someone go. If someone is not willing to love you, you cannot force now. And if you're forcing, then you are wrong. It's not true love. It's just possession, or what you say, it's selfishness. So you should just let go. तो उसमें क्या होता है कि ना, वो उसको सिद्धार्थ को मारने की कोशिश करता है हैरी कि भाई तू मर जा, मैं आ जाऊँ साहिबा के पास। बट वो मरता नहीं है। और एक दिन क्या होता है कि सिद्धार्थ का मतलब
वो खुद ही मर जाता है। मतलब ऐसा नहीं उसका कार एक्सीडेंट होता है, शायद फायर वगैरह कुछ लगती है, वो सिद्धार्थ पहले खुद ही मर जाता है। तो हैरी को थोड़ा संतुष्टि मिलती है कि हाँ शुक्र है मैंने नहीं मारा इसको, बट वरना मुझे इतना गिल्ट होता। तो कहता है शुक्र है मैंने नहीं मारा। और क्या होता है, हैरी भी मर जाता है, वो शायद फायर में मरता है, हाँ वो भी मर जाता है। तो उसको हैरी को लगता है कि मेरे पापा को कर्म है, पापों का कर्म है, सॉरी कर्मों का फल है। तो ये सब होता है। वो हैरी आता है साहिबा को एज अ सोल, एज अ आत्मा, वो आता है, मर चुका होता है, एज अ आत्मा वो आता है साहिबा के पास। उसको बोलता है चल तू ना हेल्प कर लोगों की, तेरे को पुण्य लगेगा और सिद्धार्थ वापस आ जाएगा। मतलब ऐसा आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है, बट उसने उसको बोला। वो कहती, वो मान गई, वो अच्छे फ्रेंड्स बन गए। आई डोंट थिंक सो कि हैरी एवर टोल्ड साहिबा दैट ही लव्ड हर। आई डोंट थिंक सो। एक बार उसने बताया होगा, पर साहिबा ने मना कर दिया था। ठीक है, तो ये सब होता है। उसके बाद वो क्या होता है ना, फिर एंड में अक्षरा जो होती है, जो पार्क में बैठी थी, उसको पता चलता है कि ये जो हैरी मेरे साथ बैठा है, ये तो आत्मा है, ये तो मर चुका है। तो ऐसा उसको बहुत डर लगता है फिर, लाइक लिटरली वो भी सोचती है कि मैं भी लोगों की हेल्प करूँगी, शायद मेरी मम्मा वापस आ पाए। इट्स हार्ट ब्रेकिंग एंड इट्स रियली गुड। तो ये सारी मेरे बुक्स का कलेक्शन है। मैं इनकी इंडिविजुअल वीडियोस भी डालूंगी, इंडिविजुअल शॉर्ट्स। डॉगीज, सॉरी डॉगीज ही बोल रहे हैं, अच्छी बुक है, अच्छी बुक है। तो इन सबका मैं इंडिविजुअल शॉर्ट्स भी डालूंगी अगर आपको इंडिविजुअली देखनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।